हमने देखा कि ओपिनियन पोल बोल रहे थे कि बीजेपी हारेगी, उससे पहले जो कुछ लोग बोल रहे थे वो भी यही था कि बीजेपी हारेगी, लेकिन रिजल्ट्स ने चमत्कार कर दिया। बीजेपी ऐसी विक्ट्री लाई है जो कि सोच से भी परी थी। लेकिन दुनिया में इस वक्त तरक्की करने के लिए स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है और उसको लेजिस्लेशन में 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है, अदरवाइज आप तरक्की नहीं कर सकते। ये देखो, इलेक्शन का सबसे बड़ा वो होता है यार इम्पैक्ट, जैसे ही मोदी जीता भगवा में आ गई। 1947 में जब धर्मों के आधार पर जब दो देश बन ही चुका था और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बन ही चुका था, तो हिंदू राष्ट्र तो भारत को होना ही चाहिए था। बिल्कुल बहुमत में जीत हुई है। अब यहाँ पर आता है कि मुसलमान महिलाएं भी मोदी जी के पक्ष में रोड पर खड़े होकर कह रही हैं कि फूल खिलेगा तो कमल का खिलेगा और किसी का खिलने ही नहीं देंगे। ये सारी चीजें, ये जो बीजेपी के चीजें हैं, मैं इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक काम तो किया है। सनातनियों की जो एक शक्ति है इस समय पूरे देश में, सारे लोग उनके हवाले से मतलब बातें करते हैं, मुखालिफत करते हैं कि नहीं जी मोदी साहब की हुकूमत में ये हुआ वो, लेकिन भाई उनके लोग उनको वोट करते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। हम जो मर्जी कहते हैं पाकिस्तानी, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, लेकिन उनके जहां पे वो रूल कर रहे हैं, जिन लोगों के ऊपर वो हुकूमत कर रहे हैं, वो लोग उनको चाहते हैं भाई। और बहुत हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं बीएक्स मीडिया शो। पाकिस्तान में बहुत चर्चा चल रहा है कि नरेंद्र मोदी जो कि तीसरी बार पीएम बनने के लिए जा रहे हैं भारत की, तो आज 2014 में इन्होंने आकर सनातन धर्म को दुनिया भर में दिखाई, तो पाकिस्तानियों को जलन हो रही है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मैं इस वक्त जिस कंट्री में बैठा हूं, यहाँ पे 235 साल की जमहूरियत की हिस्ट्री मौजूद है, लेकिन डेडलॉक है लेजिस्लेशन में। लीडर सिर्फ अपनी पार्टी की सपोर्ट में लेजिस्लेशन नहीं कर रहे, कौम का नुकसान हो रहा है। तो ये बिल्कुल एक मैं समझता हूं इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैंडेट द मोदी जी हैज इट, एंड दैट इज द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड। इन्होंने कहा था कि कुछ चीजों का सिर्फ विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें जड़ से खत्म किया जाना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना वायरस का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे खत्म करना होगा। इसी तरह से हमें सनातन धर्म को खत्म करना है। और सनातन धर्म को लेकर के जो इनकी टिप्पणी थी, इसी के बाद पूरे देश में बवाल हुआ। बहुत सारे लोगों ने इनका विरोध किया और जाहिर है सनातनियों की जो एक शक्ति है इस समय पूरे देश में, वो अब कांग्रेस को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, दूसरे राजनीतिक दलों को भी समझ में आ रही है और शायद इनको भी अब समझ आने लगी है। इन्होंने 2014 से पहले दे दी होती तो इनकी बॉडी के हर पार्ट पे स्टैंप लगी होती कि आरएसएस का कम्युनल है। आज इनको आरएसएस का कम्युनल कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि हर आदमी भी ये बोल रहा है कि यस ही इज जस्ट सेइंग व्हाट यूज्ड टू हैपन। जिसके बाप दादा ने भारत को तोड़ा, किसी को पाकिस्तान उठाकर दे दिया, किसी को बांग्लादेश उठाकर दे दिया, यही राहुल गांधी का बाप दादा दादी ये सब किया, और वो निकला था भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए। क्योंकि वहां जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एक पूर्व आईएएस अधिकारी कर रहे हैं और बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, बहुत ही संभावनाशील हैं, और जिन्होंने एक तरीके से इनको कड़ी चुनौती दी है इनके घर में घुस करके। जाहिर है अगर जो लोग कंट्री में रहते हैं, अगर उनकी लाइफ जो है वो बेहतर होगी, बेटर तरीके से चलेगी, तो वो क्यों वोट नहीं करेंगे। और हमारे यहाँ की तरह तो नहीं है ना कि कुछ लोग ले आए और कुछ लोगों ने हटा दिया। वहां पे तो प्रॉपर एक पब्लिक के ओपिनियन से, पब्लिक वोटिंग से ही प्राइम मिनिस्टर आते हैं। तो कभी हमने ऐसा भी नहीं सुना कि कोई बोले जी धांधली हो गई है, हमारे तो वोट जो है वो उठा के कोई ले गया, ऐसी चीज भी मैंने नहीं सुनी भारत में। तो यकीनन परफॉर्मेंस होगी तो वोट मिलेंगे। और मोदी जी 3rd टाइम आ रहे हैं, मेरे ख्याल है 4th टाइम तो इधर नवाज शरीफ साहब का इरादा आने का। एक तरफा कहें तो ज्यादा बेहतर होगा सीटों के लिहाज से, वोट शेयरिंग के लिहाज से उतना नहीं, पर सीटों के लिहाज से तो बहुत ही क्लियर मैंडेट मिला है। तो केवल तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके में ही नहीं, बल्कि जो
सो कॉल्ड इंडी अलायंस के घटक दल हैं, उनमें भी इस समय हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है। तो जो उदयनिधि स्टालिन का बयान आया है, मुझे इसकी रिलेवेंसी भी कोई खास दिखाई देती नहीं है। वैसे अब मामला अदालत में है, सुप्रीम कोर्ट भी इनके बयान के तौर तरीकों को लेकर के पिछले दिनों नाराजगी व्यक्त कर ही चुका है, और उत्तर प्रदेश के रामपुर में भी बहुत गंभीर और संगीन धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा ऑलरेडी दर्ज हो चुका है। इस बात की तो आशंका पहले से ही थी रोहित जी कि चूंकि इनके पिता तमिलनाडु में मुख्यमंत्री हैं, तो वहां तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी नहीं भड़काऊ भाषण देने के बाद। तो दूसरे राज्यों में इनके खिलाफ पेशबंदी की गई है और एफआईआर वगैरह दर्ज की गई है। जो इन्होंने ये बयान दिया था कि कुछ चीजों का सिर्फ विरोध नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें जड़ से खत्म किया जाना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना वायरस का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे खत्म करना होगा। इसी तरह सनातन को खत्म करना है। क्या इसी तरह का बयान ये दूसरे मजहबों के बारे में दे सकते हैं? इस तरह की गुस्ताखी कर सकते हैं क्या? और उसके बाद जो इनका हश्र होगा, ये जो कहते हैं ना कि हम कानून का सामना करेंगे, कानूनी तरीके से निपटेंगे, इनको तो कानूनी तरीके से निपटने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये चूंकि सनातनियों की सहनशीलता है, बर्दाश्त करने की क्षमता है, वसुधैव कुटुंबकम का वो जो एक दर्शन है वो उस पर भरोसा करने वाले हैं, और सर्वधर्म संभाव का भी और सबको साथ लेकर के चलने का भी वो संकल्प लेते हैं। इसलिए ये इस तरह की बकवास कर देते हैं, वरना जरा दूसरे मजहबों के बारे में इस तरह का बयान दे करके दिखा दें। इससे पहले एक लीडर हुआ करते थे, वो भगवान राम की मूर्ति को चप्पलों से मारते हुए ले गए थे, बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। उसके बाद जयललिता, उन्होंने कांची कामकोटि पीठ के जो शंकराचार्य, जिनको शिवजी का अवतार माना जाता है, उनको अरेस्ट किया था, और इतिहास में पहली बार सुनामी आई थी। अब दोबारा यही वक्त लोग जो हैं वहां के, वो सनातन धर्म के सबसे बड़े अनुयायियों में से हैं। पूजा पाठ उनके यहाँ की जो राम स्तुति है वो नॉर्थ इंडिया में सुनी जाती है। विष्णु सहस्त्र नाम वो नॉर्थ इंडिया में सुना जाता है। तमिलनाडु के मंदिर फेमस हैं, चाहे वो मदुरई का हो या रामेश्वरम हो, लेकिन वहां के नेता जो भड़काऊ भाषण देते हैं, ये चीज कहीं लोगों से मैच नहीं करती। हाँ, मैं ये मानता हूं कि एंटी हिंदी एजेंडा उनका चलता है, लेकिन ये सनातन वाला नहीं चलता। इसीलिए बीजेपी का राइज बार बार दिख रहा है।